नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बताएंगे। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसके बारे में पॉजिटिव, नेगेटिव और अन्य तरीका भी बताएंगे इंट्रिंसिक वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू आज का टॉपिक यही रहेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आपसे। आप ये बताइए, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, जब भी प्रोडक्ट को परचेज करने के बाद क्या आप उसकी प्रोडक्ट की वास्तविक कीमत या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता किए हैं? अगर कोई पता किया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो में। अब हम देखते हैं कि कोई एक कंपनी है, ये कंपनी में कुछ वर्कर काम करते हैं जो प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट जो है गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट देती है, जिससे लोगों में इसको विश्वास है, लोग इसको परचेज करना चाहते हैं। इस प्रोडक्ट को लोगों को विश्वास है इसके प्रोडक्ट के बारे में। अब कंपनी अपने को क्या करना चाहता है, अपने को एक कंपनी अपने को एक्सपेंड करना चाह रही है। कंपनी अपने को एक्सपेंड करना चाह रही है, तो इसने मार्केट से पैसा इसको चाहिए, तो ये अपने 200 शेयर लॉन्च करती है मार्केट में। 10 रुपये के हिसाब से 200 शेयर लॉन्च करती है, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है। मार्केट डिमांड और सप्लाई पे काम ही करता है। तो अब इस प्रोडक्ट को लोग खरीदने ज़्यादातर लोग आए। जो 10 रुपये का प्रोडक्ट था, लोग डिमांड बढ़ने से यह प्रोडक्ट 100 रुपये में बिकने लगा। 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में बिक रही है। अब जब एक भोला भाला इन्वेस्टर जो अभी मार्केट में नया आया है, वो क्या करेगा, वो करंट प्राइस पे 100 रुपये की जो प्राइस है उसी प्राइस पे आके जो है परचेज कर लेगा शेयर को। क्यों? अब ये तो जो 10 रुपये से बढ़ते बढ़ते इतनी हाई पे आके ये इस समय इसकी करंट वैल्यू चल रही है। जब आप इसी प्राइस, करंट वैल्यू की प्राइस पे आप आप कितनी भी शेयर, जो भी आपकी वैल्यू है, जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से आप इस शेयर को खरीदते हैं। मान के एक राउंड फिगर हम ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि कैलकुलेट करने में आसान होता है। तो मान लीजिए इन्होंने 5000 रुपये इन्वेस्ट किए। करंट वैल्यू के हिसाब से इनको कितने शेयर मिलेंगे? केवल 50 शेयर। अब क्योंकि मार्केट हाई पे ऑलरेडी चल रहा है, अगर ये 50 शेयर इनके मानते हैं कि ये कंपनी में आगे चल के 3 साल मान लेते हैं, 5 साल 3 साल जो भी मान लीजिए आप, 3 साल में ये कंपनी 110 रुपये हो जाती है इसकी प्राइस, क्योंकि डिमांड बढ़ रही है, लोग इसको खरीदना चाह रहे हैं, तो ये बढ़ेगा इसका दाम। भले ही इसके शेयर की प्राइस जो है इंट्रिंसिक वैल्यू या वास्तविक कीमत 10 रुपये हो, तो 110 रुपये पे जो है ये खरीद लिए। अब महोदय को हमको बताइए 30 साल में इन महोदय को जो है ए है, मान लीजिए ये, और ये बी है। अब इसको छोड़ते हैं। इनको 3 साल में मान के चलिए कितने रुपए प्रॉफिट हुआ? केवल 10 रुपये का। और 50 शेयर लिए थे तो 50 उड़ते 10 बराबर इनको 500 रुपये का 3 साल में 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ। 30 साल में अगर 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, हम कह रहे हैं उससे बढ़िया तुम चले जाओ SIP में इन्वेस्ट कर दो। क्या सब ये सब दिमाग लगाने की ज़रूरत है? वहीं एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर क्या करेगा, वह मार्केट को एनालिसिस करेगा। वह देखेगा कि मार्केट इस समय हाई पे है या फिर लो पे है अपने। अब वो इसके लिए कैलकुलेट कैसे करेगा? इसकी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू पता करना चाहेगा। इंट्रिंसिक वैल्यू पता करने के लिए वो दो चीज़ें शो कर सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन 2 चीज़ें जो मेनली कॉमन होती हैं। एक तो वह इंट्रिंसिक वैल्यू फार्मूले के हिसाब से चेक करेगा, और दूसरा एक है फंडामेंटल एनालिसिस करेगा उस कंपनी का। फंडामेंटल एनालिसिस करेगा वो। तो हम पहले तरीका फार्मूले के हिसाब से समझते हैं किसी कंपनी के शेयर के इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब उसके लिए हम
अब हम क्या करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए EV इक्वल टू E इंटू 8.5 गुणित 2G टू 4.4 इक्वल टू Y। अब हम इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए E यहाँ क्या है और 8.5 क्या है, 2G क्या है, 4.4 क्या है, Y क्या है, ये सब चीज़ें हम आपको इस वीडियो में आगे बता रहे हैं। जैसे E इसमें होता है अर्निंग पर रेशियो, अर्निंग पर रेशियो हो गया। ये किसी भी कंपनी के शेयर का 5 से 7 या 10 साल का निकाला जाता है। एक रेशियो लेके वैल्यू को पुट किया जाता है यहाँ। और जी जो होता है यहाँ ग्रोथ रेट होता है, ये भी 5 से 7 साल या 10 साल का लेके ग्रोथ रेट उस कंपनी का जो है देख के यहाँ पुट किया जाएगा। और यहाँ वाई जो है वह होती है एवरेज AAA कॉरपोरेट बॉन्ड यील्ड। इन 3 चीज़ों के लेके हम इस फार्मूले के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू पता कर सकते हैं। और इनको पता करने के लिए हम किसी कंपनी का जो है एग्जाम्पल लेंगे। इसको एग्जाम्पल को देखने के लिए एक वेबसाइट का हम यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सब वैल्यू किसी भी कंपनी की वैल्यू लेने के लिए हमको एक वेबसाइट का यूज़ करना पड़ेगा। वहाँ से इसको हम डाटा को पुट करेंगे। एक screener.in एक वेबसाइट होती है। इसका मैं पहली बात आपको बता दूं, इस वेबसाइट को मैं कतई जो है प्रमोशन नहीं कर रहा। इस वेबसाइट का मैं कतई प्रमोशन नहीं कर रहा, ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए इस वेबसाइट से डाटा ले रहा हूँ। screener.in पे जाएंगे, वहाँ से डाटा लेके हम पुट करेंगे यहाँ इस एग्जांपल पे। चलिए हम वेबसाइट पे चलते हैं। तो हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। यही SBI का पेज खोल लिए हैं। उसको खोलने के लिए आप सिंपल सा screener.in इस वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके आप सर्च बॉक्स, ये इस बॉक्स में जाके आप SBI लिखेंगे तो सिंपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पेज खुलेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। इस पेज पे आके आपको वहाँ सिंपल जो है EPS नहीं दिखेगा, जो आपका यहाँ फार्मूले में है ये नहीं दिखेगा वहाँ। तो इसके लिए आप वहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी EPS की ये 10 ईयर। ये करंट दे रहा है, जो ये EPS है आप देख रहे होंगे करंट दे रहा है, लेकिन एवरेज ग्रोथ रेट जो है 10 ईयर का आप जोड़ेंगे तो वहाँ 14.7% आ रहा। और ग्रोथ रेट जब जोड़ेंगे, जैसे कि देखिए एग्जांपल के रूप में GRO लिखते हैं, देखिए आ गया सेल्स ग्रोथ रेट। ये हम मैक्सिमम 5 ईयर का जोड़ रहे हैं, आप भी 5 ईयर का ही लेना। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये वाली सेल्स ग्रोथ 5 ईयर, ये 11.6% आ जाएगी। अब करना क्या है आपको, यही सेम जो है इसको अपनी वैल्यू को पुट कर देना है फार्मूले पे। ई हमारा कितना आया है यहाँ चेक करिए, ई हमारा 14.75, एक एवरेज वैल्यू लेते हैं इसलिए हम यहाँ पर 14 रखे हैं। 8.5 सेम रख दिए, 2 सेम रख दिए, इक्वल टू 11 कहाँ से आया, आपको ये देखना है कि ये ग्रोथ रेट जो 5 ईयर की ग्रोथ रेट हम मैक्सिमम ले रहे हैं 11.6%, लेकिन जो है हम वहाँ एवरेज में ले रहे हैं तो 11 ही रख रहे हैं। 11 रखने से ये 4.4 रख दिए एक ब्रैकेट बंद करके। फिर y जो है, y कई लोगों को कन्फ्यूज़न होगा कि y कहाँ से आए 6.98। तो इसके लिए आपको एक वेबसाइट खोलना पड़ेगा, वहाँ इंडियन 10 ईयर ये लिखा ना, इंडियन 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। इसको जो है आप सीधा सिंपल सा जाके सर्च करेंगे तो आपका ये 10 ईयर बॉन्ड यील्ड आ जाएगा। 6.98 है ये। अब इसको आके 6.98 को हम यहीं पुट कर देंगे और जब मल्टीप्लाई करके हम देखेंगे तो हमारी वैल्यू लगभग जो है 268 आ जाएगी, जो कि
करंट प्राइस जो है CSBI की बहुत ज़्यादा है, 825 ये ओवर वैल्यू है SBI का प्राइस। इसलिए इस शेयर को हम बचने की कोशिश करेंगे, खरीदेंगे नहीं इसको जब तक अंडर वैल्यू में आ जाए। अंडर वैल्यू का मतलब है 268 से कम हो जाए। चलते हैं व्हाइट बोर्ड की स्क्रीन पर। अब आप यहाँ ये देखेंगे, अब वहाँ से डाटा मिल गया आपको, सारी चीज़ें पुट करके मैंने दिखा दिया। अब इसके कुछ देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू इस तरीके से फार्मूले के हिसाब से निकालने पे आपको जो डाटा आ रहा है इसका एक कुछ ड्रॉबैक भी है, इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितने फ़ायदेमंद है उतना नुकसान भी कर जाता है कभी कभी। इसके ड्रॉबैक के रूप में हम देखते हैं क्या। अब आपको करना क्या है, अब देखिए इस हिसाब से, अगर इसके हिसाब से इंटरेस्ट वैल्यू पता कर रहे हैं तो इसके ड्रॉबैक देखिए। मान लीजिए कि इसका अर्निंग पर रेशियो था ना, ये अर्निंग पर रेशियो हमको पता करने के लिए ये किसी किसी कंपनी का या पॉजिटिव भी और निगेटिव होता है, और दूसरी चीज़ किसी कंपनी का जीरो होता है। जिस कंपनी का निगेटिव या जीरो रहेगा आप इस फार्मूले के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ इसमें क्या है, अर्निंग पर शेयर रेशियो जो है ये मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी आपने सुना होगा अडानी के केस में, अडानी के शेयरों में ये बात बहुत तेज़ न्यूज़ में आई थी कि अडानी अपने शेयर को मैनिपुलेट करके उसका दाम बढ़ा दिए हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कि कोई कंपनी इसको मैनिपुलेट कर सकती है, ये हो गया। दूसरी चीज़ हो गया ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट जो होती है ये, क्योंकि ये अर्निंग और ग्रोथ रेट दोनों चीज़ें हम किसी भी वेबसाइट के डाटा से या कंपनी के डाटा से हम एक एवरेज वैल्यू रखते हैं। ये ग्रोथ रेट भी एवरेज वैल्यू रखने के कारण जब भी हम इसे थोड़ा सा ऊपर या नीचे रखते हैं, वैल्यू कम ज़्यादा रखते हैं, तो हमारे सीधा फाइनल जो इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करके आती है उस पर सीधा असर पड़ता है। इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम किसी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस भी कर सकते हैं। उसके लिए हमको कुछ चीज़ें जानना अनिवार्य होगा। मान लीजिए फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं किसी कंपनी का। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए पहले बात आपको उस कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट में आप उसके एसेस्ट, इक्विटी, तीसरी चीज़ लायबिलिटी, अब दूसरी चीज़ उसमें क्या चेक करेंगे, इनकम स्टेटमेंट, अब तीसरी चीज़ आप उसका क्या चेक करेंगे, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, और बहुत सी चीज़ें हैं, उसे किसी वीडियो में हम चर्चा करेंगे, आप लोग कमेंट करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में जो है पुनः जो है नए चैप्टर के साथ आएंगे। आप जो कमेंट करेंगे उसी चीज़ के हिसाब से वीडियो बनेगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।